जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए BSc 5th सेमेस्टर ठीक है और पेपर फर्स्ट का जो है सिलेबस लेकर आया हूँ बॉटनी का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो है कोर्स टाइटल देखते हैं क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका जो है ये कोर्स टाइटल है, प्लांट फिजियोलॉजी देखना है और उसका मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है BSc जो है 5th सेमेस्टर में यहाँ पर जो है टोटल जो है इसमें 8 यूनिट दिए गए हैं। तो प्रत्येक यूनिट को जो है हम अच्छे से जो है देखते चल रहे हैं कि इसमें जो है कौन कौन सा सिलेबस हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो हमको पढ़ना रहेगा वो रहेगा ब्रीफ आइडिया ऑफ डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वाटर एंड वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना रहेगा, रूट प्रेशर एंड गटेशन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना रहेगा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, सिम्टम ऑफ मिनरल डिफिशिएंसी, मैकेनिज्म एंड थ्योरीज ऑफ आयन अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है अच्छे से पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा रहेगा कार्बन ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ग्लाइकोलिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, फेट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन क्रेब साइकिल जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। यानी कि सेकंड जो यहाँ पर यूनिट दिया गया है ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 हमारा क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा, नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल इसमें दिया है लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम प्लांट के बारे में। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सब जो है आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है लिपिड मेटाबॉलिज्म। मैं सोचता हूँ इसमें जो है टाइम क्या ख़राब करूँ आपको डिटेल में बताकर, अब डिटेल जब पढ़ना होगा तो उस समय बता दिया करेंगे आपको कि इसमें जो ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में दिया है लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ना है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑक्सीडेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड इट्स रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये सब पढ़ना रहेगा। उसके बाद पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में पढ़ना रहेगा पिगमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फास्फोरिलेशन, C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस, कैम रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये सब पढ़ना है। C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से पढ़िएगा। अब यूनिट नंबर जो है 5 देखते हैं क्या रहेगा हमारा, प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डॉर्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइटो हार्मोन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA और इथाइलिन, ये जो हमारे पास जो यहाँ पर 5 हार्मोन दिए गए हैं ये आपके लिए एग्जाम के लिए जो है समझो कि बहुत अच्छा नंबर गेन करने के लिए जो है यहाँ पर जो टॉपिक दिए गए हैं इनको जो है अच्छे से पढ़ना रहेगा। फोटो पीरियोडिज्म के अंदर पढ़ना रहेगा SDP, LDP। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, ये सब पढ़ना रहेगा। ठीक है, फाइटोक्रोम उसकी डिस्कवरी पढ़ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है, सीड डॉर्मेंसी और वर्नलाइजेशन के बारे में जो है अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में हमको यहाँ पर क्या दिया है, बायोमॉलिक्यूल है। अब बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत हमको पढ़ना रहेगा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना रहेगा नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे मोनोसेक्राइड कौन कौन सा हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। डाइसेक्राइड में हमारा जो सुक्रोज है और ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चर, सेलुलोज और स्टोरेज हो गया हमारा स्टार्च। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड दिया है गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जो दिया है वो सेलुलोज और स्टोरेज के रूप में जो काम आता है हमारा हो गया स्टार्च। इसके बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। हमारा दूसरा यहाँ पर है लिपिड। तो लिपिड का क्या पढ़ना है हमको, स्टोरेज लिपिड के बारे में पढ़ना है, जैसे फैटी एसिड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है और स्ट्रक्चर लिपिड फास्फोग्लिसराइड के बारे में जो अच्छे से पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर लिपिड है वो फास्फोग्लिसराइड इसके बारे में अच्छे से पढ़ना रहेगा। अब प्रोटीन यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन का जो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, लेवल ऑफ प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ना रहेगा। ये यूनिट हम कह सकते हैं कि ये यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर जो यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यूनिट नंबर 7, ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है यूनिट रहेंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से जो है पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 भी है। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें से यूनिट जो है हर यूनिट से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। ठीक है,
जब वो क्वेश्चन करते हैं ना, जब देता है कि सेकंड ए बी सी डी, तो उसमें से जो है सभी यूनिट से जो है यहाँ पर क्वेश्चन ए बी सी और जो है ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सब यूनिट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस पूरा अच्छे से। तो यूनिट नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 7 है प्रोटीन स्ट्रक्चर, बता चुके हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाटरनरी तक। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोलेट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डीनेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में दिया स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड दिया है। न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन के बारे में जो दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, एंजाइम दिया गया है यहाँ पर यूनिट नंबर 8 में। ठीक है, तो एंजाइम में स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पढ़ना है, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में जो है पढ़ना है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिवेशन, एनर्जी, लॉक एंड की, हाइपोथेसिस, इंड्यूस फिट मॉडल, ये सब जो दिया गया है अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, एलोस्टेरिक एंजाइम एंड एबी एंजाइम के बारे में जो अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए, आपके पेपर के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दिया हूँ कि कौन से ईयर का और कौन से सेमेस्टर का है। 5th सेमेस्टर का है, पेपर फर्स्ट का जो है पूरा ये सिलेबस है, और इसको जो है आप ध्यान से देख लीजिए प्रत्येक यूनिट को। और जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रत्येक यूनिट का जो है आपको अच्छे से एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, PDF के फॉर्म में, और PDF को जो है आपको अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, और जिससे जो है आपको आसानी से जो है प्राप्त हो सके। ठीक है, दैट्स ऑल।